नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह प्रदीप जी ने भेजी है। प्रदीप जी बताते हैं कि यह घटना उनके गांव में आज से 40 साल पहले घटी थी, जब गांव में नया नया स्कूल बन रहा था। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए एक शिक्षक जो शहर से आए हुए थे, उन्होंने किराए का मकान लिया था। उसका जो मकान मालिक था वह दूसरे शहर में रहता था। उस किराए के मकान में एक बिस्तर और एक अलमारी थी। जब वह शिक्षक अजीत कुमार उस किराए के मकान में रहने के लिए आए तो जो मकान मालिक था उन्होंने अजीत कुमार को बताया था कि जो अलमारी है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अजीत कुमार ने उनके हाँ में हाँ मिला दी। कुछ दिन तो उनके साथ ठीक रहा। उन्होंने फिर अलमारी खोल कर देखी तो सोचा कि क्यों ना खाली पड़ी अलमारी को फिर से यूज किया जाए। वे उस अलमारी में अपने कपड़े और अपने सामान रखने लगे, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक दिन उन्होंने अलमारी खोल कर देखा तो उनके कपड़े जले पड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि अलमारी में रखी हुई कपड़े कैसे जल जाएंगे। वे कपड़े निकाल कर देखने लगे तो कपड़े पहनने के लायक नहीं थे। उन्होंने सारे कपड़े यूं ही बाहर फेंक दिए और फिर एक नया कपड़ा लेकर आया। फिर कुछ दिन के बाद उनकी जो रखी हुई फाइलें थी वो भी जली हुई थी। अब वे सोचने लगे कि फाइलें अपने आप रखी अलमारी में कैसे जल जाएगी। उस फाइल में बहुत ज़रूरी कागजात थे। अजीत कुमार को बहुत धक्का सा लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस अलमारी में से क्या चीज़ है कि जो सामान मैं रखता हूँ वह जल जाती है। फिर भी उन्होंने अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं दिया। वह अलमारी का इस्तेमाल करते रहे। एक दिन वो यूं ही अलमारी के सामने बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। अचानक से अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है और खुलकर बंद हो जाता है। खुलने के बाद जब दरवाज़ा बंद होता है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। अजीत कुमार जो सोच रहे थे उनका ध्यान भंग हो जाता है और वो अलमारी की तरफ देखते हैं। फिर वे सोचते हैं कि अभी ऐसा क्या हुआ था। फिर जब उनकी नज़र दूसरी तरफ जाती है तो फिर से अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है। जब अजीत कुमार फिर से उस अलमारी को देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा और बंद हो रहा था। यह सब चीज़ देखकर उनके अंदर डर हो जाता है, क्योंकि शाम हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया था और जो रोशनी थी वह बहुत कम थी। उस रोशनी में भी अलमारी का दरवाज़ा खुलना और बंद होना उनके अंदर एक सिहर पैदा कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि अलमारी के अंदर से बहुत सारा काला धुआं निकलने लगा। इतना सब देखना था कि वह चीखते हुए बाहर घर के निकले, लोगों को बुलाया और बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि अलमारी के अंदर से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। काला धुआं निकलकर पूरे छत की ओर फैल गया था। जो गांव वाले थे यह सब नज़ारा देखकर वे भी डर गए। वे सभी घर की तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई देने लगी कि भाग जाओ, इस घर से निकल जाओ, भाग जाओ, इस घर से निकल जाओ। सारे लोग घर से बाहर निकल आए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है जो इस अलमारी के अंदर से धुआं निकल रहा है। उस जमाने में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे कि उस मकान मालिक से पूछा जाए। 2 दिन तक तो अजीत कुमार उस घर में रहने के लिए भी नहीं गए, स्कूल भी नहीं गए पढ़ाने के लिए बच्चों को। फिर एक दिन पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी जब उस घर के अंदर गए और उस अलमारी को देखा तब उन्हें कुछ याद आ गया। वे घर के बाहर निकले और बताया कि यह जो अलमारी है यह खूनी अलमारी है। इस घर में जो पहले रहते थे वह घर अंग्रेज़ों का बना हुआ था। अंग्रेज़ों के घर को तोड़कर फिर से इस घर को बनाया गया, लेकिन जो अंग्रेज़ों की जो अलमारी थी उसे हटाया नहीं गया, उसे इस घर में ही रहने के लिए छोड़ दिया गया। मकान मालिक ने कभी उस अलमारी को
इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें भी हिदायत दी गई थी कि इस अलमारी का इस्तेमाल नहीं करना है। वह अलमारी यूं ही उस घर में पड़ा रहता था। लेकिन अजीत कुमार जी ने उस अलमारी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस अलमारी में अपने कपड़े रखे थे। यह सब जानना था कि अजीत कुमार ने उस घर में रहना छोड़ दिया और दूसरे घर में रहने लगे। जब शहर से मकान मालिक आया, उसने भी यह बातें सुनी तो वह सोचने लगा और लोगों को बोला कि उस अलमारी को मैं इस घर से ही हटा देता हूँ। लेकिन उस मकान मालिक की यह भूल थी। उस अलमारी को हटा देने के बावजूद जब मकान मालिक अपने ही घर में रहने लगा, तब उसे वही काला साया दिखाई देने लगा। एक रात जब मकान मालिक अपने ही घर में सोया हुआ था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गर्दन को दबा दिया है। फिर उसे ऐसा लगा कि वह जलती हुई चिता पे सोया हुआ है। वह हड़बड़ा कर उठा और दौड़ता चिल्लाता घर के बाहर निकला। उस समय प्रदीप जी के दादाजी भी गांव से में मौजूद थे। वे भी उस मकान मालिक के पास गए और जो शिक्षक अजीत कुमार जी थे वो भी उस मकान मालिक के पास आए। उस मकान मालिक ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। फिर लोगों ने सलाह दी कि उस घर को बेच दे या फिर छोड़ दे। उस घर का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों ने पंडित जी से भी पूछा था, तो पंडित जी ने बताया था कि वो जो आत्मा है वह बहुत कष्ट में थी। जो अंग्रेज उस घर में रहा करते थे, उन्होंने एक भारतीय मजदूर को जलाकर और उसकी अध जली बॉडी को उसी अलमारी में बंद कर दिया था। तब से उस मजदूर की आत्मा उस अलमारी में कैद थी। अब वह मजदूर की आत्मा उस घर को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। प्रदीप जी बताते हैं कि आज भी वह घर उनके गांव में यूं ही वीरान पड़ा है। रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस घर से आती रहती है। यह थी प्रदीप जी के गांव में घटी एक सच्ची घटना।